students, today we will discuss about the chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. This is the chapter of class 12th and this is the second chapter of biology. In the earlier class, means in the class 10th, you already studied about the structure of the flower, but we will explain a little more important term or terminology of the flower in this session. See, there are basically 4 whorls are found in the flower. 4 whorls. Basically, there are 4 whorls. First is the sepals. Next is the petals. This is the female reproductive part and this is the male reproductive part. See, there are basically 4 whorls. First one is the sepals and the function of sepal is it is the green color part and help in the photosynthesis, plus it provides the protection of flower when flower is in the bud condition. जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है लाइक दिस, तो उस टाइम पे इसको प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प करता है. सेकेंडली इज दी पेटल्स, और पेटल्स आर दी कलरफुल. आपने देखा होगा देयर आर सो मेनी कलर्स ऑफ द फ्लावर फाउंड इन आवर सराउंडिंग, लाइक येलो कलर, red color, pink color. So these colors are the basically what? They are the petals and help in the attraction of the insects for the pollination. You already aware about this. Next is the female reproductive part and this is called the pistil, carpel or gynoecium we can say. Similarly, here is the male reproductive part and it is also known as stamen and it is made up of anther and filament, and the female reproductive part is made up of stigma, style, ovary and ovule. Okay, in this chapter we will study only about the female and male reproductive part and today we will discuss the only male reproductive part. In a short way कि हम फ्लावर के जो 4 पार्ट है इस सेकेंड चैप्टर में सिर्फ 2 चीजें हैं, दैट इज द मेल एंड फीमेल पार्ट, दोनों को ही डिस्कस करेंगे. और आज के सेशन में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में. So this is the male gametophyte, we can say it male reproductive part or can say it is the stamen and the another name is the androecium. इसको हम androecium भी बोल सकते हैं and this is the male reproductive part or male gametophyte or stamen. Okay, anther stamen is basically made up of 2 parts, that is the anther and filament. यानी कि जो हमारे पास stamen होता है, स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है. दिस इज द डायग्राम हियर, यू कैन सी द डायग्राम हियर. दीज आर दी, ये जो मैंने रेड टिक कर रही है, दीज आर द डायग्राम ऑफ स्टेमन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द एंथर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द फिलामेंट. फिलामेंट का काम होता है, इसको क्या करता है, वो कनेक्ट करने में हेल्प करता है. यानी कि फ्लावर से स्टेमन को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, फिलामेंट कर रहा है. लेकिन दिस इज द एंथर. एंथर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि एंथर ही होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट दैट मींस पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके, तो यहाँ पर जो एंथर है वो हमारे पास बाइलोब्ड है. सी, टर्मिनोलॉजी हमेशा ध्यान रखनी है. बाई, बी आई का मतलब 2 होता है और डी आई डाई का मतलब भी 2 होता है. तो बाइलोब्ड यानी कि 2 लोब होते हैं. यू कैन सी लाइक दिस, दीज आर दी 2 लोब्स इन दी एंथर. सी, एंथर को अगर हम देखेंगे तो लाइक दिस, क्योंकि हम बोर्ड पे 3D फॉर्म नहीं ड्रॉ कर सकते तो आपको सिर्फ फ्रंट फॉर्म दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, लेकिन इसके बैक साइड भी है ना, यानी कि ये बाइलोब्ड तो है लेकिन इसमें चैम्बर्स कितने होंगे, 4. अगर मैं इसको 2 ऐसे प्लस में डिवाइड कर दूं ऐसे, तो आपको 1 2 3 4 बैक साइड के चैम्बर्स भी दिखेंगे. ओके, ये अभी आपको लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट. इट इज आल्सो टर्म्ड एज डाइथीकस. डाई मींस 2 अभी बताया, एंड लोब के लिए दूसरा टर्म हम थीका भी यूज कर सकते हैं, तो डाइथीकस हो गया. ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें आना चाहिए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So this is the structure of microsporangium. First of all, what is microsporangium? Okay, see, this is the diagram of anther. ये आपको anther का डायग्राम दिख रहा होगा. तो ये जो anther का डायग्राम होता है, this is बाइलोब. अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, इसको बोलते हैं TS, ट्रांसवर्स सेक्शन. सी, ये जो
ऐसे कट करूं, यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में कट करूं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब मैंने इसको कट किया तो इसका जो कट स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 2 जो आपको फ्रंट साइड से दिख रहे हैं और 2 जो आपको बैक साइड के आपको नहीं दिख रहे। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, जो कि यहाँ पर है। अगर मैं इसे कट करूं तो इसे कट करने पर आपको ऊपर का स्ट्रक्चर लाइक दिस और नीचे का स्ट्रक्चर लाइक दिस ऐसे नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2D फॉर्म में है तो ये 3D फॉर्म में ऐसा दिखेगा। जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने पे अगर हम इसके अंदर का इसकी एनाटॉमी को ऑब्जर्व करेंगे तो देयर आर बेसिकली 3 लेयर्स। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस and the inner one is called the endothelium and the more inner one is called, third one is the middle layer and the last one is the tapetum which is the innermost layer। मतलब in short हम कह सकते हैं कि जब हम एंथर को या माइक्रोस्पोरेंजियम को कट करते हैं तो वहां पर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, उसके भी अंदर वाली मिडिल लेयर और उसके भी अंदर वाली टेपटम। जो मैंने फर्स्ट 3 लेयर कही, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, तीनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको? एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, जो मेल गैमीट है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ओके। और जो फोर्थ वन लेयर है टेपटम, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सी, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उनको प्रोटेक्शन के साथ साथ खाना भी तो रिक्वायरमेंट है ना। हम घर के अंदर तो रह रहे हैं, घर के अंदर हम प्रोटेक्टेड तो हैं, लेकिन विदाउट एनी फूड हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं ना। तो इन दिस सेम केस यहाँ पर भी इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए टेपटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो टेपटम इज द इनरमोस्ट लेयर व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर लेयर्स जो हैं, तो ये जो लेयर्स हैं, उसके अलावा रेस्ट ऑफ यहाँ पर ये कनेक्टिव है और ये रहे आपकी लेयर्स, these are the 4 layers। अब एक टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर और दिया है, स्पोरोजीनस। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये वाला जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये जो डायग्राम है दिस इज दी डिटेल डायग्राम। मतलब हम जब हमने इसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो क्योंकि अभी उसमें हमें लाइंस तो नजर आएंगी नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द प्लांट, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सेल्स। तो ये सेल्स जो है, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर है नंबर 1, ये उसके अंदर वाली लेयर है नंबर 2 एंडोथीशियम, उसके अंदर वाली लेयर मिडिल लेयर एंड द इनरमोस्ट वन इज द टेपटम। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम नजर आएंगे, ओके। एक टर्म और यूज किया गया है यहाँ पर, स्पोरोजीनस टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है आपका, यानी कि ये मास ऑफ टिश्यूज होता है जहां पर आपका कॉन्टिन्यूअसली मियोसिस डिवीजन होता है, ओके। अब ये मियोसिस क्या होता है? देखो, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस, सी टी वर्ड है ना उसमें, तो टी मतलब 2। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। किसमें? माइटोसिस में, क्योंकि उसमें टी वर्ड है। इट्स मतलब ये कोई वो नहीं है, जस्ट अ लॉजिक कि आपको याद रखने के लिए कि माइटोसिस में 2 वर्ड है तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है, ओके। तो जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि वो इक्वली डिवाइड करता है, ओके। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा रिड्यूस होते हैं, ओके। खैर अभी हम मियोसिस माइटोसिस का डिवीजन नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हमारे पास दूसरा टॉपिक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यू, वी कैन से इट इज द स्पोरोजीनस टिश्यू, या हम इसको कह सकते हैं एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पीएमसी पोलन मदर सेल, ओके। तो ये सबसे पहले मियोसिस 1 परफॉर्म करता है। तो मियोसिस 1 परफॉर्म करने में इसने क्या करा, पहले इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया,
फिर जब मियोसिस सेकेंड हुई तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो 4 ये सिंगल सेल्स बनी है, इन्हें क्या कहेंगे? हैप्लॉइड सेल्स। ओके, अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डी वर्ड फॉर द डबल। तो डिप्लॉइड का मतलब क्या होती है? जिसमें डबल यानी कि 2n, जैसे मैंने कह दिया ये 2n फॉर्म में था डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है n। ओके, तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो है ये आपका क्या करने लग गया? इसने मियोसिस 1 करी तो 1 से 2 बना, मियोसिस 2 करी तो 2 से 4 बना, क्या? सेल्स बना, ठीक है। तो ये है माइक्रोस्पोर डायाड और ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, और आगे जाकर के ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, टेट्राड मींस 4, तो 4 में ईच ऑफ द माइक्रोस्पोर, एक एक जो होता है आपका ये जो टेट्राड है, हर एक एक माइक्रोस्पोर अपना एक पोलन ग्रेन बनाएगा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो मियोसिस डिवीजन करेगा, 4 सेल्स बनाएंगे और हर एक सेल अपना पोलन ग्रेन बनाएगा, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि फ्लावर के 4 गर्ल्स होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है मेल एंड फीमेल। फीमेल को हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, मेल को हम स्टडी कर रहे हैं। मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट का काम कनेक्शन होता है और एंथर का ही हम पूरा ये पार्ट पढ़ रहे हैं। एंथर को अगर हम टीएस कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर एंथर के पास 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंड 4th लेयर होती है टेप्टम, जिसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। उसके अलावा यहाँ पर होती हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज, और इन टिश्यूज का काम क्या होता है कि ये मियोसिस डिवीजन करवाते हैं और इसी डिवीजन से माइक्रोस्पोर डायाड एंड टेट्राड बनते हैं। हर एक जो माइक्रोस्पोर होता है वो अपने आप में एक एक पोलन ग्रेन को डेवलप करता है, क्लियर? और ये रहा उस पोलन ग्रेन का डायग्राम, एंड द स्पेशलाइज्ड जो हाईली लेबल डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर हम देखेंगे तो पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। सबसे बाहर वाली लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है वो होती है इंटाइन। ओके, तो जो बाहर वाली लेयर होती है वो क्या होती है आपकी? बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि वहां पर पाया जाता है एक केमिकल, और उस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलेनिन। उस केमिकल का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो एक्साइन जो है ये सबसे आउटर मोस्ट है, तो क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंटाइन अंदर वाली लेयर होती है, ये स्मूथ लेयर होती है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो छोटा वाला पार्ट होता है, दिस वन इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल, एंड जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल का फर्दर काम क्या होता है कि ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, और वेजिटेटिव का काम होता है कि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और प्लस ये कैलस प्लग बनाता है। अब ये कैलस प्लग क्या है, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया कि ये आपका कौन है? पोलन ग्रेन है। तो जो पोलन ग्रेन होता है ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा यानी कि फीमेल गैमेट की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ, जो कि यहाँ मैंने आपको बताया ये है फीमेल पार्ट। तो यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो जैसे ही वो यहाँ पर आया, स्टिग्मा के ऊपर आया, तो उसको करना क्या है? अपने मेल गैमेट को ट्रांसफर करना है, कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ओव्यूल की तरफ। तो वो कैसे करेगा? तो वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस। अब ये ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? तो जो आपका ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पर एक स्पेस ऐसा होता है जहां पर आपकी एक्साइन नहीं होती, एक्साइन एब्सेंट होती है। उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं जर्म पोर, और इस जर्म पोर से ही हमारी क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनेगी। इस पोलन ट्यूब में होगा क्या कि ये जो जनरेटिव सेल थी उसने तो 2 मेल गैमेट बना लिए, और ये जो वेजिटेटिव सेल थी
उसने कैलस प्लग बना दिया। क्यों? ताकि ये जो मेल गैमेट्स है वो रिटर्न बैक ना हो, और कैलस प्लग क्या करता है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा ताकि वो यहाँ पर जाकर के इसको फर्टिलाइज कर सके। ओके, तो दिस इज अबाउट दी formation of pollen grain and the formation of pollen tube from the germ pore, and the rest of this the microsporogenesis. See, terminology बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में। जैसे यहाँ पर लिखा है जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब हमेशा होता है प्रोडक्शन, और किसका? माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन from the pollen mother cells. Pollen mother cell called sporogenous tissue. So this is called microsporogenesis. Genesis word आप जहां भी पढ़ें that means production. माइक्रोस्पोर का यानी कि पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर बताया कि ये एंथर है। एंथर जब भी मेच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट होता है तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड में डिसोसिएट हो जाता है। दिस इज द माइक्रोस्पोर टेट्राइड। यहाँ से आपस में वो डिसोसिएट होंगे और हर एक जो है वो अपना एक नया पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं। आई होप सो कि आपको ये जो आपका मेल गैमेटोफाइट है वो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो इसके अंदर लेयर्स हैं इनका क्या फंक्शन है, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू किस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, और कैसे जो जर्म पोर है उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।